अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, इसको खूब बारीकी से क्या होइए समझिए कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या है। यह जो अहमदाबाद जो है, यह अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। हुआ का 1916 से 18 के बीच में, जिस समय का हो रहा था विश्व युद्ध मध्य और अंत में था, तो 1916 और 1918 के बीच, 1916 और 18 के बीच में एक महामारी आया था। महामारी, वह महामारी था, कौन महामारी था? प्लेग। प्लेग का हुआ था, महामारी आया था। 1916 से 18 के बीच में अहमदाबाद में का प्लेग महामारी आया था। और जो अहमदाबाद में जो क्या था, एक सूती वस्त्र मिल उद्योग था। सूती वस्त्र का क्या था? मिल था। सूती वस्त्र का मिल था। जब 1916 से 1918 के बीच में जब वहां पे महामारी आया, यानी कि जब प्लेग बीमारी फैला, तो वहां के जितने मजदूर जो थे, मजदूर वो घर वापस जाने लगे, घर वापस जाने लगे। और जब सारे मजदूर जब घर वापस जाने लगे, तो मजदूरों, मिलों में मजदूरों की संख्या घटने लगा। मजदूर मिल का जो कार्यभार जो था वो कमजोर पड़ने लगा। जो कपड़ा का उत्पादन जो था कम होने लगा। तब इसी बीच अहमदाबाद में जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों ने मजदूरों को 100% बोनस देने का, 100% बोनस देने का, 100% देने का बोनस देने का वादा किया। कहा अब क्या हुई, आप अपने घर मत जाइए, यहाँ पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और काम मिलेगा आपको। मजदूर तो है नहीं, और क्या हो जाएगा, काम के बदले में आपको कितना 100% का दिया जाएगा बोनस। अर्थात कहने का मतलब है, अगर आपको कहा 1000 क्या है आपका, अगर वेतन है 1000 वेतन है, इसका कितना 100% यानी कि 1000 का कितना 1000 यानी कि आपको वेतन के रूप में कितना रुपया मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा। अब जैसे ही मजदूरों ने यह बात सुना कि क्या कि 100% कहा गया है बोनस। अब जैसे 100% बोनस का चलते हुए जो मजदूर घर जाने वाले थे, वो क्या हुए, घर जाने का रास्ता क्या कर दिए, बंद कर दिए। नहीं, अब घर हम लोग नहीं जाएंगे। और वह जो मिल मजदूर जो थे, फिर वापस क्या हो गए, काम पर लौट गए। अब उनको क्या होने लगा, 100% क्या होने लगा, 100% क्या होने लगा, उनको बोनस मिलने लगा। क्या करने लगा, बोनस मिलने लगा। अब जैसे ही महामारी का हुआ, बंद हुआ, महामारी का हुआ, बंद हुआ, या कह सकते हैं क्या हुआ, कम हुआ। इसी बीच विश्व युद्ध भी क्या हो गया था, समाप्त हो रहा था। विश्व युद्ध समाप्त हुआ, विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब जो भारत के जो मजदूर जो थे, यानी भारत में कह सकते हैं, भारत में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया, अकाल। अकाल यानी कि लोगों को खाने का भी सामान नहीं मिल पा रहा था। अब जो फिर जब यह क्या हुआ, जब बीमारी कम हुआ, जब बीमारी का हुआ कम हुआ, तो जो मजदूर वापस आ गए थे कहां, अपने घर, तो फिर घर से जब बीमारी कम हुआ, फिर घर से कहां निकल गए, अहमदाबाद। कहां निकले, अहमदाबाद। जब अहमदाबाद जब भी पहुंच गए, तो वहां के जो मिल मालिक जो था, वह मिल मालिक, अब क्या हुआ, मिल मालिकों ने बोनस बंद कर दिया। अब बोनस का हो गया बंद। जो 100% का मिल रहा था, बोनस मिला, तो बोनस का हो गया बंद। अब जैसे ही बोनस का हुआ, बंद हुआ, और जो मिल के जो क्या थे मजदूर जो थे, वो क्या हो गए, अब हड़ताल पे क्या हो गए, उतारू हो गए। क्या करने लगे बताइए, हड़ताल समझ लो करते हैं, क्या करने लगे, हड़ताल करने लगे। कौन, मिल मजदूर। अब मिल मजदूर जो हड़ताल जो शुरू होता है, मिल मजदूर का जो हड़ताल हुआ, अब
मिल मजदूर का हड़ताल। अब मिल मजदूर जब वापस आते हैं तो ये बोलते कि नहीं, मुझे बोनस जो है, बोनस बोनस 100% ही चाहिए। बोनस कितना चाहिए? 100% बोनस चाहिए। इधर मिल मालिक कह रहा है, मिल मालिक कि कहा कि हम 100% का करेंगे, हम बोनस नहीं, हम कितना देंगे? मिल मालिकों ने कहा कि कितना? 0% का मिलेगा, बोनस का किया जाएगा, दिया जाएगा। अब ये बात लेकर के मजदूर और मिल मालिकों में क्या हो गया? विवाद होगा। और मिल मालिकों की तरफ से, मिल मालिकों की तरफ से अंबालाल अंबालाल साराभाई थे। अंबालाल साराभाई क्या हो रहे थे? मुकदमा लड़ रहे थे, मतलब वो मुकदमा का मैनेज कर रहे थे। और जो मजदूर जो थे, मजदूर की तरफ से कौन? अनसुईया, अनसुईया बेन। एक तरफ से मजदूर की तरफ से अनसुईया बेन और एक तरफ से कौन? अंबालाल साराभाई। ये दोनों का आमने सामने। अब जब विद्रोह जब अधिक हुआ तो अंबालाल जो साराभाई जो थे, कौन थे? अंबालाल जो साराभाई जो थे, वो बोले कि ठीक है, जो 0% है, इस 0% से क्या किया जाएगा? आपको 20% बोनस दिया जाएगा। कितना प्रतिशत? 20%। जब अंबालाल साराभाई बोले कि 20% बोनस चाहिए, तो मजदूरों की तरफ से अनसुईया बेन जो थी बोले कि नहीं, 20% नहीं चाहिए, हम लोगों को कितना चाहिए? 50% क्या चाहिए? बोनस दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? काम पे वापस लौटेंगे। अब दोनों में क्या हुआ? मतभेद शुरू होता है। अंबालाल साराभाई कहते हैं नहीं, मैं 20% से 21% नहीं होगा। और जो अनसुईया बेन है वो बोलती है नहीं, 50% से क्या होगा? कम नहीं होगा। अब इसी बीच का होता है, गांधी जी का होता है एंट्री होता है। गांधी इसमें क्या करते हैं? आते हैं। गांधी जी का आगमन होता है। यहां पर गांधी जी का क्या होता है? आगमन होता है। अब गांधी जी के सामने क्या होता है? मुकदमा जाता है कि गांधी जी क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, इस मामला क्या कीजिए, निपटारा कीजिए। तो गांधी जी बोले कि ना क्या 20% और ना कितना 50%, और यह तय कितना पे हो गया? 35% बोनस का हुआ, तय हुआ। जब गांधी जी 35% बोनस का कर दिए, तय कर दिए, तब जाके सारा मजदूर जो थे फिर से कहां चले गए? अपने अपने काम पे कहां गए? वापस गए। और इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि जो अंबालाल साराभाई जो थे और अनसुईया बेन जो थी, यह दोनों क्या थे? यह दोनों भाई बहन थे। ये दोनों क्या थे? ये दोनों क्या थे? भाई बहन थे। दोनों क्या थे? अनसुईया बेन और कौन? अंबालाल साराभाई क्या है? भाई बहन। हम नहीं कह रहे हैं, कुछ इतिहासकार लोग का होता है, का कथन है कि अंबालाल साराभाई और अनसुईया बेन जो क्या थी, ये दोनों क्या थे? भाई बहन थे। ऐसे भी कहा जाता है, चूंकि एक व्यक्ति किसके तरफ लड़ रहा था? अंग्रेज की तरफ से, और एक व्यक्ति किसके तरफ? मजदूर की तरफ से। इसलिए भी यह संबंध का कहता है, जुड़ करके बताया जाता है। अब इसका हम चलते हैं किसके बाद? हम लोग पढ़ेंगे खेड़ा विद्रोह। कौन विद्रोह? खेड़ा विद्रोह। खेड़ा विद्रोह। यह मिल मजदूर समझ में आ गया। अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, देखिए एक बार देख लीजिए। अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ पे सूती वस्त्र क्या है? क्या है? उद्योग है। 1916 से 18 के बीच में क्या हुआ? एक प्लेग महामारी फैला। प्लेग महामारी फैलने के बाद क्या हुआ? सारा मजदूर कौन लगे? घर वापस जाने लगे। कहाँ जाने लगे? घर वापस जाने लगे। तब मिल मालिकों ने कहा कि नहीं, आप घर मत जाए, वो क्या किया जाएगा? 100% का दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। जब 100% बोनस यानी कि आपका जो सैलरी है, उस सैलरी को क्या कर दिया जाएगा? दुगुना। अगर 2000 है तो 4000, 4000 है तो 8000। इसको लेकर के मजदूर जो कहा वो घर पे नहीं गए, फिर वो अपने कहा काम पर ही रह गए। लेकिन जब विश्व युद्ध के बाद महामारी का हुआ, समाप्त हुआ, महामारी का हुआ समाप्त हुआ और अकाल की स्थिति उत्पन्न हुआ, तो फिर जो मजदूर इस मिल से का छोड़ के कहाँ गए थे? घर गए थे। तो फिर कहाँ हुए? वापस आए। कहाँ? अहमदाबाद। जब अहमदाबाद मिल मजदूर मिल में जब फिर पहुंच गए, तो जो मिल मालिक जो था ठीक है, जब सारा मजदूर का हुआ काम पे वापस आ ही गया, तो फिर अब बोनस किस बात का? वो क्या कर दिया? बोनस बंद कर दिया। क्योंकि अब मजदूरों को बोनस का आदत लग चुका था। अब वे हड़ताल कर दिया। क्या कर दिए? हड़ताल कर, नहीं मुझे 100% बोनस चाहबे करेगा। अब मिल मालिकों की तरफ से अंबालाल साराभाई आते हैं और मजदूरों की तरफ से अनसुईया बेन आती है। अंबालाल साराभाई बोलते हैं ठीक है, आप नहीं मानेंगे तो आपको कितना 20% का कीजिएगा, बोनस दिया जाएगा। तो इसके बाद
अनुसुईया बेन बोलती है कि नहीं 20% क्या कीजिए, कम से कम आप हमको 50% का बोनस दीजिए, जिसपे अंबालाल सरभाई का होते हैं, मानते नहीं है। इसका क्या होता है, गांधी जी क्या होता है, इसमें प्रवेश होता है, गांधी जी के पास मुकदमा जाता है और गांधी जी बोलते हैं कि ना अंबालाल सरभाई का 20% आना अनुसुईया बेन का 50%, यह दोनों का बोनस दोनों को मिलाकर कितना पे 35% का हुआ, यह बोनस का हो गया, तय हो गया। और मजदूरों को बात देखा स्वीकार हो गया और मजदूर का हो गया, फिर से अपने काम पे का हो गए, वापस लौट गए। और पढ़ लेना है कौन आंदोलन हम लोग को, खेड़ा सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, देख लीजिए। खेड़ा सत्याग्रह, देखिए यह जो खेड़ा जो है, यह खेड़ा भी कहीं और नहीं, यो है गुजरात में। हो देखिए यह जो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात में। अब इसके पृष्ठभूमि की चर्चा करें, पृष्ठभूमि, तो यहाँ पर भी 1916 से 1918 में, 1916 से 1918 में 18 में भयंकर अकाल पड़ा था। क्या था, भयंकर क्या था बउआ, अकाल था। क्या था, भयंकर अकाल। और भयंकर अकाल होने से पैदावार का हो गया, कम हो गया, पैदावार क्या हो गया, कम हो गया। जब पैदावार कम हो गया तो किसान का आय कम हो गया, किसान का आय कम। जब किसान का आय जब कम हो गया, किसान का आय का हुआ, कम हो गया, तो इधर जो क्या थे, जो साहूकार जो थे, कौन, साहूकार जो थे, साहूकार। अब किसान जो थे वो क्या कर दिए, साहूकारों के विरुद्ध, साहूकारों के विरुद्ध आंदोलन कर दिए। क्या कर दिए, किसान ने क्या किया, किसान ने क्या, चूंकि 1916 में क्या हुआ था, अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ा तो पैदावार का कम हो गया। जब पैदावार कम होगा तो किसान का आय कम होगा। लेकिन जो लगान की जो व्यवस्थाएं थी, लगान का हुआ, कम नहीं हुआ, लगान जितना था उतना ही था। अब किसान के पास समस्या, भाई आय तो हमारे पास है नहीं और लगान क्या करना है, हमें भरना है, हम लगान भरेंगे कहां से। इधर जो साहूकार जो था, जो पूरा लोन का जिम्मा लिए बैठा हुआ था कि कहीं से आइए हम लोन आपको हम देंगे, कर्जा आपको देंगे। अभी साहूकार जो क्या कर दिया, अब पैसा के लिए चढ़ गया, मुझे क्या चाहिए, रुपया चाहिए, ताकि जी हमें रुपया देना तो जमीन छोड़िए। अब जो किसान जो थे वह किसान क्या कर दिया, अब इन साहूकारों के विरुद्ध क्या कर दिए, आंदोलन कर दिए। अब यह आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें क्या हुआ था, भीषण भीषण अकालों के बाद भी, भीषण अकालों के बाद भी जबरन वसूली हो रहा था। क्या हो रहा था, जबरन वसूली हो रहा था। अकाल पड़ा है, भीषण अकाल है, उसके बाद भी क्या हो रहा है, लोगों से क्या हो रहा है, जबरन वसूली हो रहा है, जिसके चलते आम नागरिकों में, आम नागरिकों में असंतोष, असंतोष और आक्रोश का भाव उत्पन्न हो गया। आक्रोश का भाव का हुआ, उत्पन्न हो गया। यानी कि अब जब भीषण अकाल के बाद भी जब लगान वसूला रहा था तो किसान क्या हो गए, क्या हो गए, आंदोलन के लिए क्या हो गए, बेचैन हो गए और क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, यह आंदोलन जो था, कौन आंदोलन, यही आंदोलन जो था, यह आंदोलन मार्च 1918 में, कब, मार्च 1918 में क्या होता है, शुरू होता है। कब शुरू होता है, मार्च 1918 में शुरू होता है। और इस आंदोलन को शुरू कौन करता है, तो याद रखिए लोगों, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। यह वही विट्ठल भाई पटेल है, किनके, यह विट्ठल भाई पटेल जो है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे। क्या थे, कौन, विट्ठल भाई जो पटेल जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या थे, भाई थे। अभी मार्च 1918 में क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन का शुरू हो गया। जब आंदोलन का हुआ, जब शुरू हो गया तो इनके कहने पर, विट्ठल भाई पटेल के कहने पर महात्मा गांधी का होता है, प्रवेश होता है। यानी कि इनके कहने पर कौन आता है बताइए,
महात्मा गांधी क्या होते हैं, इस आंदोलन में क्या होते हैं, आते हैं। और महात्मा गांधी के साथ साथ इनके का 2-4-5 का सहयोगी लोग, जैसे नरहरि पोरख, महादेव देसाई और इंदुजाल याग्निक। कौन कौन, नरहरि पारेख, महादेव देसाई और इंदुजाल याग्निक, इनके साथ का होता है, आता है। और महात्मा गांधी जो है 22 मार्च में शुरू होता है और महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल होते हैं कब, 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी इस खेड़ा के सत्याग्रह में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और जब खेड़ा के विद्रोह में जब शामिल होते हैं क्या होते हैं, यह आमरण अनशन जाते हैं कि नहीं, आमरण अनशन यानी कि जब तक हमारे बातों को सुना नहीं जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, धारणा पे क्या रहेंगे, हम बैठे रहेंगे। कहां रहेंगे बताइए, धारणा पे क्या रहेंगे, हम बैठे रहेंगे। एक कहा बताइए, महात्मा गांधी इसमें कब प्रवेश किया, 22 मार्च को। अब उसके बाद जब अंग्रेजों के पास क्या हुआ, जब अंग्रेजों के उच्च अधिकारियों के पास क्या हुआ, जब क्या हुआ, बात चला, जब अंग्रेजों का हुआ, इस आंदोलन का सुबुगाहट लगा। जब अंग्रेजों को इस आंदोलन के सुबुगाहट मिली तो अंग्रेजों ने क्या किया, निर्णय लिया कि जो लगान जो है, लगान किसी व्यक्ति से जबरदस्ती और सुला नहीं जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं लगान देना चाहे उसी से लगान वसूली किया जाए। यह अंग्रेजों का क्या हुआ, अंग्रेजों की तरफ से बात निकल के आया। क्या करना है हमें, अब लगान क्या करना है, जबरन लगान की वसूली क्या करना है, नहीं करना है। जो व्यक्ति स्वेच्छा से लगान देंगे उसी से लगान वसूली की जाएगी। क्या की जाएगी, वसूली की जाएगी। और यही है कौन हमारा, तो खेड़ा सत्याग्रह। कौन है, सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। एक बार देख लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह। देख लीजिए, खेड़ा सत्याग्रह कहाँ, गुजरात में भीषण अकाल पड़ा था, किसानों का आय क्या हो गया था, कम हो गया था, साहूकार क्या हो रहे थे, रुपया मांग रहे थे। उधर जो अंग्रेज के अधिकारी का जबरन का अकाल के बावजूद जबरन लगान को वसूली कर रहे थे, जिससे चलते जनता में क्या था, आक्रोश था। क्या होता, आक्रोश था, जनता विद्रोह कर दी। इस आंदोलन मार्च 1918 में होता है, विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। विट्ठल भाई पटेल कौन, सरदार वल्लभ भाई क्या होते, पटेल होते हैं। और विट्ठल भाई पटेल के कहने पर कौन, महात्मा गांधी का होते हैं। इस आंदोलन में 22 मार्च 1918 का इस आंदोलन में आते हैं और इस आंदोलन में आने के बाद आंदोलन का पूरा रूप क्या होता है, समाप्त होता है और आंदोलन सफल होता है। और अंग्रेजों की तरफ से क्या होता है, यह आदेश आता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से लगान देना चाहेगा उसी से क्या किया जाएगा, उन्हीं से ही क्या किया जाएगा, कर की वसूली की जाएगी। यही था कौन, हम लोग का खेड़ा सत्याग्रह। इस प्रकार 2 सत्याग्रह का पहले हम लोग पढ़ लिए, अहमदाबाद मिल आंदोलन और कौन, एक खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।